Assalamualaikum everyone. We are watching a channel Teaching at Home. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 1.1 की हम क्लास 9 सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमने पढ़ चुके हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 2 तक इनमें जो दरमियान में रैशनल नंबर्स हैं कि आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या 1 से लेकर 2 तक इनके दरमियान रैशनल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अब आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे ये ट्रिक्स, और ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है कि आप 1 से लेकर 2 तक के दरमियान में कैसे रैशनल नंबर्स मालूम करते हैं। हमने इनसे पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या आप लिस्ट बना सकते हैं। तो हम इनका जवाब देंगे कि यस वी कैन मेक द लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले उसने कहा है कि 1 और 2 के दरमियान, अब हम अपनी 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स तलाश करें। अब हम अपनी आसानी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि हमें 1 से लेकर 2 तक, हमें देखिए अब हम अपनी आसानी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि 1 से लेकर 2 तक सपोज़ कर लें कि 9 रैशनल नंबर्स हमें तलाश करने हैं। 9 रैशनल नंबर। अब आप जो है अपनी 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, या कि आपसे कितने मांगे गए हैं। ये सिर्फ ट्रिक आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे बुक में, जो ये सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, इसके आंसर में पीछे 4 जो है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही हम करें। अब आपके ऊपर है कि आप 4 फाइंड आउट करो, 5 करो, 9 करो, 10 करो, ये अब आपके ऊपर है, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। अब आपको ये मैं ट्रिक समझा रही हूँ कि ये ट्रिक्स कैसे आपको वो करना है, इसको फॉलो करना है। सपोज़ कर लो कि हमने 9 जो है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक के दरमियान। अब आपको पता है कि 1 और 2 के दरमियान हमने फ़ाइंड आउट करना है। 1 और 2 के दरमियान हमने फ़ाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि 1 डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1, ये तो अंडरस्टूड है ये बात। और 2 के नीचे भी 1 है, डिनोमिनेटर में 1 होते हैं, ठीक है। अब हमने चूँकि यहाँ पे 9 कंसिडर किया है, अब हमने चूँकि यहाँ पे 9 सपोज़ करना है कि हमें 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, ठीक है। और अब इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो हमने सपोज़ कर लिया है कि 9 + 1 इक्वल टू 10। अब 10 से हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एक ट्रिकी क्वेश्चन है। सपोज़ अगर हमने 9 सपोज़ किए हैं तो हमने 9 लिखे हैं, 9 में 1 ऐड किया है, ठीक है ना। अगर आपने 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ 4 + 1 करेंगे। अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो 5 + 1 करेंगे, ठीक है। अब हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिलें, हमने 9 सपोज़ कर लिया है कि हमने 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हमने 9 और डिनोमिनेटर में कितने आते हैं, 1, तो 9 + 1, ठीक है, 9 + 1 इक्वल टू 10। तो हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। और आपको पता ही है कि आप जानते हैं कि जब हम डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस रहे। तो 1 × 10 इक्वल टू 10/10। इसी तरह ये हो जाएगा 20/10। अब 10/10 और 20/10 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं। कैसे रैशनल नंबर्स हैं अब हम आगे जाके बताते हैं। अभी तो आप ये देखें कि 10/10 और 20/10 कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 एंड 19/10। और 20 तो नीचे है ही ऑलरेडी, 20/10, ठीक है ना। अब आप देखें 10/10 मीन्स 1, 11/10 मीन्स 1.1,
12/10 मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। 13/10 को, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन हमें थोड़ी वो करना है, हमें तो फ्रैक्शन, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.1, तो ये रैशनल नंबर हो गए क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अब आप देखें ये पूरा टर्मिनेट हो रहा है। 11/10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.1 इसका आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर्स है। 11/10 मीन्स 1.1, 12/10 मीन्स 1.2, ये इसी तरह सिमिलरली 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9 और 20/10 मीन्स 2। तो 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स हैं? 9 रैशनल नंबर्स हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम एक छोटी ट्रिक के ज़रिए किसी भी दो नंबर के दरमियान बहुत आसानी से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने तो सपोज़ किया है 9, अगर आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके जहन में नंबर्स हो उसमें आप +1 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा। सपोज़ करो 4 है तो 4 + 1 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 को और डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह 5 इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह वीडियो समझ आ गई होगी और ये ट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, कि गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स। एज यू नो दैट, अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाई जो है, देखिए, एज यू नो दैट पाई इज इक्वल्स टू 22/7। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपसे साइंटिफिक रीज़न पूछा गया है कि वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें पता है कि वी नो दैट वाई पाई इज इक्वल्स टू 22/7, और 22/7 की वैल्यू किसके इक्वल है? 22/7 की वैल्यू है 22, पाई जो है वो इक्वल है 22/7 के, और 22/7 इक्वल है 3.142 के इक्वल है। तो हम इसको आंसर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? अब हम आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, अब इसको हम आंसर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि एज वी नो दैट pi is an non-terminating and non-recurring number, non-recurring fraction, and so pi is an irrational number। तो आपने इस रीज़न को पेश किया, ठीक है ना। जैसा कि हमें पता है कि पाई जो है वो इज़ एन नॉन टर्मिनेटिंग, आप देखें कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, और दूसरा ये कि ये रिपीटेड वैल्यू भी नहीं है, सही ना। ये पॉइंट्स के बाद जो है वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब डिफरेंट हैं, तो इट्स मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और वाइंड अप करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और 6 में कह रहे हैं कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो आपको पता है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या ये सही है? जी हाँ, इट इज़ राइट। क्यों? क्योंकि 5/7 को जब हमने 5/7 का आंसर है, 5/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे, आप खुद करके देखिएगा आप, और देखिएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नंबर है।
तो आप ये सॉल्व खुद करिएगा और देखिएगा कि ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जी ये भी इर्रेशनल नंबर है, इट्स मीन के ये भी ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो है सॉल्व कर चुके हैं हम। नंबर 3 में कह रहे हैं कि 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दिस डेसिमल फ्रैक्शन। यकीनन ये भी ट्रू है, क्योंकि देखें आप पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। और दूसरी बात ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट्स मीन कि ये सही है। नंबर 4 में कह रहे हैं 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नो, जो है ये देखें आप पॉइंट के बाद आप ये देखें कि ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि रिपीट, एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा, उसको रिकरिंग कहते हैं, लेकिन ये नॉन रिकरिंग है, तो ये होगा रॉन्ग। 1/3, 2/3 आई लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो इट्स मीन ठीक है। 1/3 जो है वो इक्वल है 1/3 इक्वल है 1.3 के, और 2/3 इक्वल है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 का मतलब है 3/1, पॉइंट लगा के ये 3 0.3 आंसर आ रहा है इसका। देखा आप लगाया ये 3 3 का 9 9 1 0 जगह 0.33 9 0.3। अब आप देखें ये 0.3 आंसर है इसका, और 2/3 का आंसर है 0.6। 3 6 18, ठीक है ना। तो आप देखें इसका आंसर है 0.6। तो आप देखें ये 0.3 और 0.6, 0.3 और 0.6 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो इट्स मीन कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल है? नो। 1/3 जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इट्स मीन कि 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग आया। सो गाइज़ आपको आज कैसी लगी? आपको कैसी लगी ये आज वीडियो? आई होप कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ आप इसको लाजमी आगे ग्रुप में शेयर करें और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि और उनको ज़रूर ये वीडियो जो है उन तक लाजमी पहुंचाएं, ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 पे डिपेंड करती है। वीडियो पसंद आने पर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब हम इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।